ग्रीटिंग्स टू ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल एस्ट्रो वानी बी। स्टार्ट करते हैं कि आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। आप इसे अपने एसेंडेंट साइन, मून साइन और नेम साइन से चेक कर सकते हैं। आई होप आपने मेरा इंस्टाग्राम का चैनल फॉलो कर रखा है, यहाँ पर भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करें कि आने वाला वीक आप सभी लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। सबसे पहले देख लेते हैं एरीज यानी कि मेष राशि के लोगों के लिए। ओके भाई, देखिए आपके करियर और फिनेंस, जॉब वगैरह के लिए अब फायर साइन आया है, यानी कि बहुत ज्यादा एक पैशन, बहुत एक ज्यादा एनर्जी मुझे नजर आने वाली है। सेम आपके लिए हेल्थ के लिए भी वही कार्ड आया है। अगर बात करती हूँ रिश्तों के लिए, वहां पर मैं देख पा रही हूँ कि ये वाटर साइन का एक कार्ड निकल कर आया है। साथ में मैंने कार्ड निकाला है स्टूडेंट्स के लिए भी। करियर, फिनेंस और जॉब की बात करती हूँ तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि टेंशन आपकी तो थोड़ी ज्यादा बढ़ने वाली है। आप थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट में आने वाले हैं और इस समय ऐसा लगेगा कुछ आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपके लिए कुछ नए चैलेंजेस लेकर आ रहे हैं और आपको इस समय थोड़ा सा ये सोच कर चलना है कि मुझे यहाँ पर रुकना नहीं है। आपको हो सकता है स्टक करने की कोशिश की जाए, आपका ध्यान भटकाने की कोशिश की जाए, आपको कहीं और चीजों में इन्वॉल्व करने की कोशिश की जाए कि ताकि क्या हो, आपका काम, आपका जो ध्यान है वो मेन मुद्दे से हटकर कहीं और चला जाए। ऐसा लगेगा कि हर आदमी, आपको लगेगा कि मेरे खिलाफ बात कर रहा है, मुझसे अलग तरीके से डील कर रहा है और कोई मेरी बात को सुन नहीं रहा है, कोई मेरी बात को समझ नहीं रहा है। आपको ऐसे में क्या करना है, जस्ट कामनेस रखनी है। सिर्फ एक वीक की बात है यहाँ पर। साथ के साथ हो सकता है अगर आप चीजों को थोड़ा सा, जिसे कहना चाहिए ना कि इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। लोग आपके सामने ही ऐसी बात करेंगे कि आप उसे जाने, देखें और डिस्टर्ब हो। ठीक है, पैसों को अगर मैं लेकर बात करती हूँ तो वहां पर भी हो सकता है आपको लगे कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। एक राइवलरी आपकी आ रही है, लोगों से आर्ग्यूमेंट मैंने बता ही दिया। पैसों को लेकर भी हो सकता है, वर्क एरिया में है, बिजनेस में है। साथ के साथ डिसएग्रीमेंट्स हैं आपके साथ। अगर आप किसी पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, अपने कुलीग्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ डिसएग्रीमेंट नजर आ रहा है, टेंशन है और ईगो ज्यादा दिखाई दे रही है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। बात करती हूँ मैं आपकी हेल्थ के लिए तो 2 ऑफ वांड्स का कार्ड है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे ना, जब हमारे पास करियर वगैरह में कोई बहुत टेंशन हो जाती है तो बहुत सारे लोग, वैसे भी मैं ये जो हमारा कार्ड है एरीज के लिए, वो अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना बहुत अच्छे से जानते हैं। आप अपना वहां की एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं, अपनी हेल्थ में लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं, जैसे कि अभी तक आप सिर्फ नॉर्मल वॉक करते थे, हो सकता है अभी आप कोई और एक्सरसाइज का तरीका जहां पर आप अपने आप को एक्टिव रख सके, आपका जो एनर्जी लेवल है वो वहां पर आप एक खर्च कर सके, वो मुझे नजर आ रहा है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ग्राउंडेड रहिएगा। बहुत ज्यादा किसी भी चीज को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ ये है कि ऐसा ना हो ना, जैसे कि मैंने वॉक करनी भी शुरू कर दी है, मैं डाइटिंग भी कर रहा हूँ और जिम भी जाना शुरू कर दिया है, तो दैट इज नॉट हेल्दी फॉर यू। एक्सटेंड कीजिएगा अपनी चीज़ों को, एनर्जी को चैनलाइज कीजिएगा, बट एक लिमिट में चीज़ों को कीजिएगा। प्रोग्रेस मुझे अच्छी, जिन लोगों की भी हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही थी, मुझे अच्छी प्रोग्रेस नज़र आ रही है। आप एक डिसीजन ले रहे हैं अपनी हेल्थ को लेकर, कुछ नई चीज़ों को आप सीख भी रहे हैं। अगर मैं कहूँ तो ट्रैवल प्लान्स अगर आप बना रहे हैं, किसी, हो सकता है आप ट्रैकिंग का कोई प्रोग्राम बना रहे हैं। ओके, अगर मैं बात करती हूँ आपके रिश्तों की तो पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। आप दिल की सुन रहे हैं इस हफ्ते, दिमाग से नहीं चल रहे हैं, दिल से चल रहे हैं। और साथ के साथ काफी सेंटिमेंटल हो रहे हैं, रोमांस नजर आ रहा है। साथ के साथ अपनी दिल की बातों को आप किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि हो सकता है आप किसी को पसंद करने लग गए हैं, उसे आप बता रहे हैं, या आप किसी को प्रपोज कर रहे हैं। हो सकता है आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, एंगेजमेंट हो रही है आपके। यू आर फीलिंग फ्री ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस नहीं है इसमें, डिसीजन तो आप ले रहे हैं
लेकिन मुझे स्ट्रेस नजर नहीं आ रहा है और आप अपनी मस्ती से चल रहे हैं। ऐसा आपको कोई फियर नहीं है कि मुझे कोई देखेगा तो क्या कहेगा, या मेरे बारे में कोई जजमेंट कैसी हो सकती है, उस चीज को आप बिल्कुल नहीं ले रहे। अपनी जिंदगी में अपने रिलेशंस, जो आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, उनमें भी आप इंजॉयमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है आप अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं रिलेशनशिप के अंदर, प्लस नए लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। वो तो मैंने आपको बता ही दिया, किसी को मैसेज भेज रहे हैं, किसी को प्रपोज कर रहे हैं। क्यूरियोसिटी है, आपके रिश्तों को लेकर एक क्यूरियोसिटी मुझे नजर आ रही है। हैप्पी सरप्राइजेस आपको मिल भी सकते हैं और आप दे भी सकते हैं। तो नया प्यार, नए प्यार की शुरुआत हो सकती है। एग्जिस्टिंग प्यार है तो उसमें एक नयापन आ सकता है। बात करते हैं स्टूडेंट्स की, आपके लिए निकल कर आया है हर्मिट का कार्ड। देखो, आप ना अपने अंदर की आवाज को सुनो, आप सुन नहीं रहे हो। मैं स्टूडेंट्स को बोलूंगी, आपको क्या करना है, आपको अपना जो थॉट प्रोसेस है उसको, अभी तक वो क्या हुआ, डंप बैठा हुआ है, उसको अनप्लग करो अपने डंपिंग स्टेशन से, एक्टिव करो। आप क्या करते हो, जब भी आपके ऊपर कोई परेशानी आती है, अब अपने आप को उस चीज से काट लेते हो, सुनना नहीं चाहते हो। होता है ना, कई बार आपको लोग राय दे रहे हैं, आप सुनना नहीं पसंद कर रहे हो। नहीं, ये टाइम आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है, लेकिन दूसरों की बात सुननी भी है, समझनी भी है। सबको फॉलो करने के लिए नहीं कहा जा रहा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपसे कहूंगी, थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं अपने ऊपर भी ध्यान दो आप थोड़ा सा, और दूसरों की बातों को सुनो। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। एरीज के लिए चेक कर लेते हैं गाइडेंस। ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव की जरूरत है आपको। ओके, आपको बदलना है। एम्बिशियस चेंज एज अ पाथ टू ग्रो, बढ़ने के लिए जड़ों को छोड़ना पड़ता है। ओके, एरीज के लिए टिप ऑफ द वीक है, आई चूज पॉजिटिविटी एंड आई चूज हैप्पीनेस। आप इसको अपना कर चलिएगा। टॉरस ज़ोडिएक साइन, वृषभ राशि वालों के लिए चेक कर लेते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक क्या कहता है। वृषभ राशि, करियर, फिनेंस एंड हेल्थ, रिलेशनशिप। ओके, देखिए करियर के लिए आपके लिए कार्ड निकल कर आया नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि टॉरस के पास, वृषभ राशि वालों के पास ये पूरा वीक जो है काफी एनर्जेटिक है आपके लिए। काफी आप पेसिमिस्टिक फील कर रहे हैं, काफी पैशनेट फील कर रहे हैं, इंस्पायर फील कर रहे हैं कि हमें एक्शन लेना है। कई बार होता है ना, कभी हम सिर्फ प्लानिंग्स करते हैं, लेकिन ये वीक आपका एक्शन ओरिएंटेड है। कुछ नया एडवेंचर, कुछ एक नई चीजों की हो सकता है आप शुरुआत करना चाहें। नाउ दिस इज अ टाइम टू गो फॉर योर एक्शंस ओनली। कमिटेड आपको रहना है, आपका पर्पस क्या है उसको आपने फॉलो करना है। अपने गोल्स को समझकर उनकी तरफ कदम बढ़ाने हैं। ये वीक कहता है कि कहीं ना कहीं अब आपकी जो इस वीक में आप फील करेंगे कि मेरी जो पोटेंशियल है वो लिमिटलेस है। आपको खुद को नहीं मालूम कि आपकी पोटेंशियल है कितनी, और इस वीक में आप उसे जानने की कोशिश करेंगे। और हाँ, देखिए एक चीज का ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप एक्शन में आते हैं, एक्शन के साथ बैलेंस बनाकर रखिएगा। ये नहीं कि कहा गया है, आपको एक कार्ड आपके लिए निकल कर आया कि आप सारे एक्शन ले लो, एक्शन ले लो। उतने ही लीजिएगा जितने कि आप संभाल सकते हैं। ओके, फिनेंस वगैरह में भी कहूंगी आपको मौके अच्छे मिल रहे हैं आने वाले वीक में। पैसों की अगर कोई प्रॉब्लम थी आपकी, वो रिजॉल्व होती हुई नजर आ रही। पैसा आप कहीं पर भी बहुत ज्यादा बिना सोचे समझे बिल्कुल भी मत लगाए, क्योंकि इम्पल्सिवनेस से आपको इस वीक में बचना है। बात करती हूँ हेल्थ की, तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। ये कार्ड ये कहता है कि आपको इस वीक में, मैंने कहा ना, काम आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं। जब काम इतना ज्यादा कर रहे हैं तो हेल्थ में कहीं ना कहीं आपको रेस्ट की सलाह दी जाती है। छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहिएगा, अपने आप को हाइड्रेट रखिएगा, और मेडिटेशन थोड़ा सा कर लीजिएगा। आपका जो रूटीन है, ये नहीं कि आप बिल्कुल 12 घंटे अपनी चेयर पर बैठकर काम कर रहे हैं। नो, थोड़ा सा एक्शन में आइएगा, बॉडी की मूवमेंट्स पर ध्यान रखिएगा, और फिर दोबारा स्टार्ट कीजिएगा। आप देखिएगा आपका एनर्जी लेवल और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो शॉर्ट ब्रेक की आपको सलाह दी जा रही है।
बात करते हैं रिलेशन की, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, अर्थ का कार्ड है, यानी कि अर्थ जब कार्ड आता है तो मैं हमेशा कहती हूँ आपको ग्राउंडेड रहना है। ये कार्ड ये कहता है इस समय आपको एक अपने रिश्तों में एक अच्छी न्यूज मिल सकती है। साथ के साथ में अगर आपसे कहूँ आपकी फैमिली जो है आपके साथ है, आपको सपोर्ट कर रही है, चाहे आपके दोस्त हैं, चाहे आपका प्यार है, चाहे आपकी वाइफ है, सिबलिंग्स है। I can see that you are getting the support of your family or of your near and dear people। यानी कि मैंने कहा ना आप काम में बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो फैमिली की सपोर्ट बहुत ज्यादा है आपके लिए। आपको फ्री कर रखा है फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ताकि आप अपनी जो करियर की ग्रोथ है उसमें आप काम कर सके। साथ के साथ एक लॉन्ग टर्म एक अच्छी बॉन्डिंग नजर आ रही है। गॉट इट। और जिन लोगों का फैमिली बिजनेस है वहां पर मुझे नजर आ रहा है कि आपके जो परिवार के बड़े लोग हैं वो आपकी बहुत हेल्प करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके रिश्तों में स्टेबिलिटी नजर आ रही है। आपके रिश्तों में आपकी फैमिली आपके जो आपको प्यार करते हैं अपना कंट्रीब्यूशन आपको दे रहे हैं। एक डोमेस्टिक लव का मुझे ये टाइम नजर आ रहा है। और जिसे कहते हैं ना घर आपको ऐसा लग रहा है कि एक सुकून की जगह है। गॉट इट। स्टूडेंट्स की बात करें आपके लिए भी 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि आपको बहुत अच्छी न्यूज मिलने वाली है। हो सकता है अगर आपने वीजा वगैरह के लिए अप्लाई कर रखा है, स्टडी वीजा के लिए अप्लाई कर रखा है, कहीं से किसी दूसरी कंट्री में आप पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, तो नाउ यू आर गोइंग टू गेट द फ्रूट ऑफ योर लेबर्स में के देख सकते हैं आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। और कहीं ना कहीं यू आर फीलिंग यस यू आर ऑन अ राइट पाथ। किसी को अगर मान लो पैसों की प्रॉब्लम आ रही थी पहले, जैसे हम फॉरेन कहीं पढ़ने जा रहे हैं या कोई डिग्री कोर्स आप लेने जा रहे हैं या आप पीआर वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी चीज के लिए अगर कहीं पर भी स्टूडेंट्स को किसी भी तरह की पैसे की प्रॉब्लम थी वो भी आपकी इस वीक में दूर हो जाएगी। चेक कर लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। विजुअलाइज, यानी कार्ड ये कहता है कि सी योर ड्रीम क्लियरली इन योर माइंड्स आईज। अपने दिमाग में सोच कर चलिए कि ये मेरा सपना है और मुझे वहां तक कैसे पहुंचना है। टिप ऑफ द वीक भी दे देती हूं आपके लिए। कार्ड निकल कर आया है आई चूज टू लिव इन अ वे दैट विल ब्रिंग पीस, जॉय एंड हैप्पीनेस टू माई लाइफ। दिस इज द टिप ऑफ द वीक फॉर टॉरस। जेमिनी, मिथुन राशि वाले लोगों के लिए चेक कर लेते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक क्या कहता है। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स आपके करियर, फिनेंस और जॉब के लिए है। बहुत सारे विचार आपके दिमाग में मुझे नजर आ रहे हैं। आपको एक मेंटल क्लैरिटी मिल रही है कि मुझे क्या, कब और कैसे करना है। यू आर गेटिंग द आंसर्स ऑफ मेनी डब्ल्यूज। ओके, सक्सेस मुझे नजर आ रही है। हो सकता है कोई नई जॉब मिल सकती है, कोई आपका कोई काम बहुत टाइम से रुका हुआ था, किसी भी चीज को लेकर, पैसों को लेकर रुका हुआ था या आपकी प्रमोशन को लेकर रुका हुआ था, वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। नए आइडियाज मुझे दिखाई दे रहे हैं, सक्सेस मिल रही है। आपका दिमाग तेजी से चल रहा है, शार्प माइंड आई कैन सी। न्यू बिगनिंग है, नए डिसीजन आप मुझे लेते हुए नजर आ रहे हैं। जिसे कहते हैं ना चीजों में आप एक काट छांट कर कर अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए आप चीजों को आगे लेकर चल रहे हैं। बात करते हैं हम आपकी हेल्थ की, तो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि आप अपनी हेल्थ को लेकर किसी और से डिस्कस करते हुए नजर आ रहे हैं, एक कोलैबोरेशन के साथ काम कर रहे हैं, नई चीजों को आप सीख रहे हैं, लर्निंग है, इम्प्लीमेंटेशन मुझे अच्छे से दिखाई दे रही है। और जैसे कहते हैं ना अभी तक मैंने आपसे क्या कहा कि अभी तक आप शायद सोच रहे थे, इस वीक में आप क्या कर रहे हैं, आप चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कुछ नए स्किल सीख रहे हैं अपनी हेल्थ को लेकर। एंड यू आर फीलिंग वेरी सिक्योर, यस माई हेल्थ इज इन अ राइट पाथ। मेरी हेल्थ अच्छी है, सही दिशा में चल रही है। आप लॉन्ग टर्म्स के गोल बनाते हुए नजर आ रहे हैं, रिकवरी की मुझे टाइम नजर आ रहा है। अगर मैं बात करती हूँ आपकी रिलेशंस की, तो 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, फैमिली का कार्ड है ये, कि आप अपनों के साथ वक्त गुजार रहे हैं। आपकी फैमिली में जो आपसे बड़े लोग हैं उनकी हेल्प और उनका साथ आपको मिल रहा है, ब्लेसिंग्स उनकी मुझे मिलती हुई नजर आ रही है।
देखिए भाई, अगर आप कहीं आपका अफेयर था, प्यार था, उसको अगर शादी में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो भाई सही टाइम में वैसे कुंडली दिखाकर डिसीजन लीजिएगा। लेकिन अगर मैं जनरल कहूँ तो आपके लिए आने वाला वीक अच्छा है, आपको एक ग्रीन सिग्नल मिल सकता है। हैप्पी आपके साथ एक हैप्पी मोमेंट्स है। परिवार के जो बड़े लोग हैं उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ नजर आ रही हैं। हो सकता है आप अपने परिवार के बड़े लोगों से, अपने सिबलिंग से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, या आप कहीं पर बाहर रहते हैं तो आप फैमिली के साथ आप मिल रहे हैं। एक एंजॉयमेंट का टाइम है आपका, आप एंजॉय कर रहे हैं चीजों को। रिश्तों का जिसे कहना चाहिए ना, एक तरह से गेट टुगेदर का ये टाइम नजर आ रहा है। बात करते हैं स्टूडेंट्स की, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, रोज कोई नई स्किल सीख रहे हैं, अपने स्टैंडर्ड को खुद ही रेज कर रहे हैं, अपने लिए खुद ही नए चैलेंजेस बना रहे हैं, अपना पैरामीटर आप खुद उठा रहे हैं। आप कहीं ना कहीं मास्टरी करना चाहते हैं किसी चीज को लेकर, कुछ नई चीज सीख सकते हैं, अपना टैलेंट बढ़ा रहे हैं, अपने स्किल्स को बढ़ा रहे हैं। आप एक पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ बढ़ रहे हैं। एक्सीलेंट, बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। पेशेंस, मेहनत कर रहे हैं आप, बस ऐसे ही पेशेंस बना कर रखिएगा। गुड थिंग्स कम्स टू दोज हु वेट। अब देख लेते हैं आपके लिए टिप ऑफ द वीक क्या कहता है। टिप ऑफ द वीक, आई एम डूइंग द बेस्ट आई कैन डू। यानी कि आप अपनी पूरी पोटेंशियल को लगा रहे हैं और वही आपने करना है। कैंसर, कर्क राशि वाले लोगों के लिए चेक कर लेते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक क्या कहता है। आपके लिए सबसे पहला कार्ड निकल कर आया 10 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप, हायरोफेंट और साथ के साथ स्ट्रेंथ का कार्ड है। देखिए, अगर बात करती हूँ मैं आपके करियर, फाइनेंस और जॉब के लिए, तो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है थोड़ा बर्डन का टाइम है, एक्स्ट्रा काम का टाइम है, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिल सकती हैं, मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आप अपने आप को ओवरलोड फील कर सकते हैं और ऐसा लगेगा जैसे सारा काम, दुनिया का सारा काम मुझे ही दे दिया गया है। थोड़ा स्ट्रेस है, कोई बात नहीं, जस्ट कीप गोइंग, ऐसी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आप ये सोचिएगा कि बस यू आर गोइंग टू रीच एट द फिनिशिंग लाइन। थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, हाथी निकल गया पूंछ बाकी है, वो सिचुएशन मुझे नजर आ रही है। हाँ, हो सकता है अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली आपको लगेगा कि चलो ये काम भी कर देता हूँ, ये भी कर ही लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई आपका फ्रेंड चाह रहा है, आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है और बॉस ने भी कुछ आपको एक्स्ट्रा काम दे दिया है, तो कोई बात नहीं, ये कहीं ना कहीं आपको अपने आप को चेक करने का एक मौका मिल रहा है। लेकिन अगर जहां आपको ये लगता है कि हाँ मुझे इस काम के लिए ना करना है, तो प्लीज कर दीजिएगा। खूब सारा कहते हैं ना खून पसीना बहाने वाला टाइम है। आप बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई जॉब कर रहे हैं, या पैसों का अगर आपको मैं कहूँगी कुछ आपको इंतजाम करना है, तो आपको मेहनत करनी पड़ सकती है इस आने वाले वीक के अंदर। अगर बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, तो ये कार्ड नजर आ रहा है मुझे हेरोफेंट का कार्ड। हेरोफेंट का कार्ड ये कहता है कहीं ना कहीं आपको एक समझ आ रही है, आपको अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका एक सॉल्यूशन मिल रहा है, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छे से काम कर रही है, आप कहीं ना कहीं ट्रेडिशन की तरफ जा रहे हैं। अब ट्रेडिशन का मतलब क्या होता है, हमारे हमारे जो बड़े बुजुर्ग रहे हैं, आप देखिएगा अगेन वी आर गोइंग टू आवर रूट्स। ठीक है, पहले क्या होता था, वो दिन में 2 बार वक्त खाना खाना, सूरज छुपने के बाद खाना ना खाना, ठीक है, और घर के बने हुए खाने को ही ज्यादा ध्यान देना। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं यू आर गोइंग टू योर रूट्स ओनली। दूसरी बात ये है, आप रूल्स एंड रेगुलेशन को बहुत फॉलो कर रहे हैं, अपनी बॉडी को लेकर, आपकी हेल्थ के लिए क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, बहुत ज्यादा एक स्ट्रिक्टनेस पर आ रहे हैं। अब स्ट्रिक्टनेस का मतलब ये नहीं है, यहाँ पर मैं कहूँगी कि एक रूल्स एंड एक नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं, उसके ऊपर आप स्ट्रिक्ट मुझे नजर आ रहे हैं। यू आर हैविंग अ विजडम अबाउट योर हेल्थ। रिश्तों की बात करूँ तो एस ऑफ कप का कार्ड ये कहता है प्यार आ रहा है, शुरुआत हो रही है, कंपैशन नजर आ रहा है, क्रिएटिविटी, आपको अपने प्यार को जाहिर करने के नए नए तरीके आप इस्तेमाल कर रहे हैं। एक नई फीलिंग हो सकता है आपकी जिंदगी में प्यार की दस्तक को आ रही है, या कोई एक एंट्री हो रही है।
एंड आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे कहते हैं, हो सकता है आपके पास कोई रिश्ता आ रहा है तो आप समझ पा रहे हैं कि यस, दिस इज द राइट पर्सन फॉर माय फ्यूचर। और हाँ, हो सकता है अगर आप में से कुछ लोग बेबी प्लान कर रहे हैं तो कंसीव करने के लिए आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है, एक अच्छी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। नया प्रपोजल तो मैंने कहा ही है, शादी और सगाई की बात आपकी चल सकती है। बात करते हैं स्टूडेंट की, आपके लिए निकल कर आया स्ट्रेंथ का कार्ड। बहुत हिम्मत, बहुत पैशन, जिसे कहते हैं ना, अपनी पूरी ताकत आप लगा रहे हैं हर चैलेंज को दूर करने के लिए, अपनी सक्सेस के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। जितनी मेहनत आप कर सकते हैं, और साथ ही साथ जितनी मेहनत आप कर रहे हैं लोगों को वो मेहनत दिखाई भी दे रही है। एक इनर स्ट्रेंथ आपको मिल रही है। कहते हैं ना, जब हमारे पास अंदर की ताकत होती है ना, तो बाहर कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, हम झट से उनको पार कर लेते हैं। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कह रही है। आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है क्रिएटिविटी। मैंने कहा है ना कि जो आपका कार्ड निकल कर आया था ना, क्रिएटिव रखिएगा अपने आप को। आपके लिए कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। कभी कभी क्या होता है, जब हमारे पास बहुत काम होता है ना, तब भी अपना हल्का सा थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर बनाकर रखिएगा। थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकाल लीजिएगा। वो देखिए, भारी से भारी वक्त भी ना चुटकियों में निकल जाता है। आपके लिए टिप ऑफ द वीक देख लेते हैं क्या कहती है। आई केयर अबाउट एंड डू द बेस्ट आई कैन फॉर द पीपल इन माई लाइफ। देखिए, आपके लिए कार्ड भी निकल कर आया था 10 ऑफ वॉन्ड्स का। यहाँ पर आपके लिए टिप ऑफ द वीक भी है। आप चिंता मत करिए, जिनकी मदद आज आप कर रहे हैं, फ्यूचर में आपको वहां उनकी मदद मिलेगी जहां आपको सख्त जरूरत होगी। लियो ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, चंद्र राशि जो है सिंह राशि है, देख लेते हैं लियो के लिए। ओके, सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है आपके लिए। ये देखिए, ये एयर साइन का कार्ड है। ओके, विचार। ये कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं इस समय आपको अपने आसपास के जो एनवायरनमेंट है उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। कोई आपका अपना आपके साथ पॉलिटिक्स खेल सकता है। कोई आपका अपना, आपको लगेगा ये मेरी ताकत है, या जिसके सहारे आप कोई लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपना सपोर्ट आपसे खींच सकता है। और कोई ना कोई आप एक गलत स्टेप ले सकते हैं। इज इट क्लियर? ये कार्ड ये कहता है कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपको खुद को प्रायोरिटाइज करना है, मुझे अपने आप को आगे लेकर जाना है। दो सिचुएशन है। पहली बात तो, एक तो कोई आपको धोखा दे सकता है। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि आप अपने आप को आगे रखने के चक्कर में, अपने आप को प्रायोरिटाइज करने के चक्कर में किसी और के काम का, जिसे कहते हैं ना, क्रेडिट आप लेना चाहें। ऐसा मत कीजिएगा। दोनों चीजों का ध्यान रखिएगा। हो सकता है कोई ये आपके साथ भी कर सकता है, और हो सकता है आप भी किसी के साथ ये करने का प्लान कर रहे हैं। बिट्रियल है, साथ में डिसऑनेस्टी का कार्ड है। ये कहीं ना कहीं हो सकता है आपके दिमाग में कोई ऐसा विचार आ रहा है, आप कहीं ना कहीं यू आर गोइंग अवे फ्रॉम द ट्रुथ, सच्चाई से आप दूर जा रहे हैं। आपको इस समय ये सिचुएशन काफी ट्रिकी सिचुएशन है। ओके, फ्रॉड, पैसा आप इधर उधर बिल्कुल मत लगाइएगा, फ्रॉड हो सकता है आपके साथ। हो सकता है आपको बता दिया जाए कि इससे मल्टीपल आपका पैसा बहुत जल्दी दुगना चौगना हो जाएगा, पता चला कि जो है वो भी चला गया। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। ये जो वीक है आपके लिए बहुत सोच कर समझ कर चलने वाला है। आपने किसी पर भरोसा नहीं करना है, और हाँ, खुद भी आपने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है आपकी हेल्थ के लिए कि यू आर स्ट्रगलिंग। अपनी हेल्थ में मुझे लग रहा है कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं आप, और आप में ना, जिसे कहते हैं ना, सब्र खत्म होता चला जा रहा है। यू आर फीलिंग व्हाई इट इज गेटिंग लेट, व्हाई माई हेल्थ इज नॉट इन अंडर कंट्रोल, व्हाई आई एम पुटिंग सो मच एफर्ट, व्हाई आई एम नॉट गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट्स। तो कुछ ऐसा नजर आ रहा है आपको, ये लग रहा है कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ या इतनी मेहनत कर रही हूँ, मेरा वेट कम नहीं हो रहा है, मैं बहुत अपने खाने पर ध्यान रख रही हूँ, एंड यू आर फीलिंग, अब बहुत सारी कोशिशों के बावजूद भी आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं चैलेंजेस तो हैं।
मैं बिल्कुल मानती हूँ करंट सिचुएशन में चैलेंजेस है, बट ये चैलेंज अगर आप आज बीच में छोड़ देंगे तो जितनी आपने पास्ट में मेहनत की है आगे आपको डबल और ट्रिपल करनी पड़ेगी। अंडरस्टैंड? आपको कहीं ना कहीं अपने आप को एक डिफेंसिव मोड में रखना है कि मुझे अपने दिमाग में अपने मोटिवेशन को बना के रखना है, अपने आप को मेंटेन रखना है, कंट्रोल रखना है अपने आप को। ये नहीं कि आप इमोशन में आकर चलो छोड़ो यार कोई असर तो नहीं हो रहा, चलो छोड़ दो। एंजॉय द लाइफ। एंजॉय थोड़े टाइम का, उसके बाद परेशानी परेशानी अगर आपने अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया तो। रिश्तों की बात करूं तो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। ये एक रोमांस का कार्ड है, एक नया चार्म आपकी लाइफ में आ सकता है या आप किसी के चार्म बन सकते हैं। मैरिज का प्रपोजल आ सकता है, एंगेजमेंट्स हो सकते हैं, मैरिज फिक्सेशन का कार्ड नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है दैट यू आर हैविंग लॉट्स ऑफ इमोशंस, और साथ के साथ आप अपने दिल की बात सुन रहे हैं, दिमाग की बात नहीं सुन रहे हैं। क्योंकि जहां पर भी प्यार की बात है तो सही क्या है और गलत क्या है उसको छोड़कर हमारा दिल क्या कह रहा है, ये वो वाला टाइम है। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आप जो भी कदम बढ़ा रहे हैं सोच समझ कर बढ़ाइएगा। ओके? आपकी लाइफ में एक नया पर्सन आ ही सकता है, और साथ के साथ मुझे ऐसा लग रहा है आपको कुछ गिफ्ट्स भी मिल सकते हैं, आपको अपनों से कुछ गिफ्ट मिल सकता है, एंड यू आर गेटिंग समथिंग गुड। ऐसा नहीं कि सभी की अभी शादी हो रही है या सभी की अभी एंगेजमेंट हो रही है। जो लोग ऑलरेडी रिश्तों में हैं उन्हें भी नजर आएगा कि उनकी तरफ उनका जो पार्टनर है या उनकी फैमिली वाले जो है उनकी तरफ एक एफर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, और आप भी उनके लिए ऐसा ही कर रहे हैं। स्टूडेंट्स की बात करूं, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, नाराजगी है, एक रिस्ट्रिक्टेड विजन है आपका। आप जो सोचे, जो मैं सोच रहा हूँ या मैं सोच रही हूँ वो बिल्कुल सही है। यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोस्पेक्टिव्स ऑफ अदर पीपल। आप दूसरे लोगों का विजन भी नहीं समझना चाह रहे, अपने विजन में स्टक हैं। ओके? जैसे अभी मेरे पास इस वीक एक कॉल आया कि मैंने साइंस लिया, पीसीएम लिया, मैडम मैं मेरा जो नीट का पेपर है अगर क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि लास्ट ईयर क्लियर नहीं हुआ था, तो मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं दोबारा अपना 12th का एग्जाम दूं किसी और स्ट्रीम के साथ? एंड आई टोल्ड द चाइल्ड दैट व्हाई यू वांट टू सी दैट इफ यू आर टेकिंग ओनली, अगर आप पीसीएम ले रहे हैं तो आपको सिर्फ इंजीनियरिंग में ही जाना है या सिर्फ मेडिकल में ही जाना है। सॉरी, पीसीबी लिया था उन्होंने, पीसीबी लिया तभी वो नीट की बात कर रहे थे। आपको सिर्फ मेडिकल में ही जाना है, मैंने आपको फॉरेंसिक्स में जा सकते हैं। देयर आर मेनी मेनी लाइन्स, रिस्ट्रिक्टेड मत रहिएगा। पीसीबी की बात सुनकर हम सिर्फ डॉक्टर की बात करते हैं, ओके? पीसीएम की बात सुनकर हम सिर्फ इंजीनियर की बात करते हैं। बहुत सारे रास्ते हैं आपके सामने, जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द अदर्स पॉसिबिलिटी। चेक कर लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। रिसेप्टिविटी, मैंने क्या कहा, बी ओपन टू रिसीव लव एंड अबंडेंस। यानी कि यहाँ पर ये कार्ड ये कहता है, रिसेप्टिविटी का मतलब है जो आपके सामने आ रहा है ना, खुले दिल से उसका स्वागत कीजिएगा। आपके लिए देख लेते हैं टिप ऑफ द वीक क्या कह रहा है। सेलिब्रेटिंग सेल्फ, हर खुशी को आपको क्या करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। अगर आप खुद खुश है ना, उसको भी सेलिब्रेट कीजिएगा। वर्गोस, कन्या राशि वाले लोगों के लिए चेक करते हैं वीक क्या कहता है। टू ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन, 5 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट। यानी कि ये वीक ऐसा कहता है, अगर मैं इसको समराइज भी करती हूँ, पहले से समराइज कर रही हूँ, मेहनत के बाद सक्सेस। ओके? 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कह रहा है इस समय आपके पास मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। आपको किसको प्रायोरिटाइज करना है, बहुत सारे काम आ जाते हैं। आपके पास एक प्रायोरिटी पर ध्यान देना है। हो सकता है काम ज्यादा है, टाइम कम है, हो सकता है रिसोर्सेस कम है, आपको काम ज्यादा करना है। टाइम मैनेजमेंट पर आपको अपने इस वीक में ध्यान देना है। सारा खेल टाइम मैनेजमेंट का है। आई कैन सी दैट यू आर जगलिंग विद द प्रायोरिटीज, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, दैट यू आर सक्सेसफुल इन दैट, क्योंकि आप में एक एडेप्टेबिलिटी है। यू नो, आप कोई भी नई सिचुएशन लेकर आप परेशान नहीं हो जाते हैं।
यू आर वेरी नाइस इन द नेगोशिएशन ऑल्सो। अगर हो सकता है कोई जॉब है आपके पास या कुछ कोई ऐसी चीज है जहां पर आपको और ज्यादा काम करने की जरूरत है, तो आप नेगोशिएट कर रहे हैं। हो सकता है आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया था और कहीं से आपको जॉब का ऑफर आ गया, तो आपका जो भी आपका पैकेज है आप उसके ऊपर मुझे नेगोशिएशन करते हुए नजर आ रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं और डिफरेंट ऑप्शंस में से एक बेस्ट ऑप्शन को चुन रहे हैं। गॉट इट? नाइस कार्ड। बस थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट और बैलेंस आपको बनाकर चलना है, अदरवाइज टाइम आपका ठीक है। देख लेते हैं आपका, अगर हम हेल्थ के लिए हैंगमैन का कार्ड ये कहता है पॉज कर रखा है सर, आपने सरेंडर कर रखा है, व्हाट इज हैपनिंग आई एम रेडी टू एक्सेप्ट। आप लेटिंग गो, जो हो रहा है होने दो। होता है ना, कई लोग मस्त हैं कि बीपी बढ़ गया, अरे हो गया, बढ़ गया, बढ़ने तो अपने आप ठीक हो जाएगा, सोचना क्या है। ये टाइम ऐसा है कि आप कहीं ना कहीं किसी चीज को एक्सेप्ट कर कर बैठ चुके हैं कि आई कैन नॉट चेंज इट। सरेंडर दो सिचुएशन में होता है, एक है कि मैं एफर्ट लगा रहा हूँ, मुझे रिजल्ट के लिए नहीं सोचना, और दूसरा सिचुएशन क्या है, मैं तो एफर्ट ही नहीं लगा रहा, जो होना होगा देखा जाएगा। तो आपका जो सरेंडर है वो दूसरे वाली सिचुएशन में आ रहा है कि भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे रिजल्ट मिलता नहीं है, इसलिए मैं कोई मेहनत भी नहीं करूँ। थोड़ा सा आप कहीं ना कहीं एफर्ट्स को छोड़कर बैठे हुए हैं। अगर आपने थोड़ा ब्रेक ले रखा है, कोई चीट डेज है, कोई चीट वीक है, तो समझ में आता है। अदरवाइज आपका रूटीन ही यही है, तो थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। बात करते हैं आपके रिश्तों की कार्ड। द चैरियट का कार्ड है। चैरियट का कार्ड ये कहता है कि ये प्रोग्रेस का कार्ड है आपका। आपके रिश्तों में बहुत सारी पहले प्रॉब्लम्स आई थी और अब आपने अपनी समझदारी से, अपनी विजडम से, अपनी विल पावर से, मैं कहूंगी उन सारी परेशानियों को सुलझा लिया है। हो सकता है कुछ रिश्तों में परेशानियां चल रही थी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, बट अब आपने क्या किया, एक नई डायरेक्शन की तरफ आप चल पड़े हैं। आप चैलेंजेस को पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं। अपने रिश्तों में जो भी आपके चैलेंजेस थे, यू आर लीविंग देम बिहाइंड एंड यू आर गोइंग टू हैव अ करेज, विक्ट्री। अब रिश्तों में विक्ट्री क्या होती है? रिश्तों में विक्ट्री की बात है कि आप दूसरे इंसान को कन्विंस कर पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं, या कहीं ना कहीं बहस नहीं है, एक या तो कन्विंस हो पा रहे हैं या कन्विंस कर पा रहे हैं, सॉल्यूशन निकलता हुआ नजर आ रहा है जो भी आपके रिश्तों में प्रॉब्लम थी। एंड हो सकता है आप अपनी फैमिली के साथ या अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं। तो ये कार्ड है कि जो भी आपके पास्ट में अपने रिश्तों को लेकर, चाहे फैमिली में सिबलिंग है, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, कुछ भी अगर आपकी प्रॉब्लम चल रही थी रिश्तों में, तो वहां पर एक सॉल्यूशन और एक हैप्पी साइड जो है वो नजर आ रही है। चेक करते हैं स्टूडेंट्स के लिए 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। देखो, थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट्स को पैसों की प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है आप कहीं पढ़ने जा रहे हैं, पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा, तो आप परेशान हैं। देयर इज अ लैक ऑफ फेथ कि मैंने इतनी मेहनत करी, बिकॉज ऑफ फिनेंसेस मेरी चीजें अटक रही हैं। कहीं ना कहीं यू आर इन वरी, यू आर इन टेंशन, यू आर इन आइसोलेशन, क्योंकि आपके पास सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा है। एंड दिस इज द, आपको शायद लग रहा है कि दैट आई हैव नॉट इनफ फंड्स टू फुलफिल माय ड्रीम्स। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। कार्ड कहता है हील, heal yourself, you will find the way you want। अपने आप को निराशा की तरफ ले जाने की बजाय आशा की तरफ जाइएगा। देखिए, कोई ना कोई रास्ता आपको जरूर मिल जाएगा। टिप ऑफ द वीक भी चेक कर लेते हैं। नेचर नरिश मी टुडे, आई विल स्पेंड टाइम विद द नेचर। कभी कभी क्या होता है, हमें जब कुछ सवालों के जवाब नहीं मिलते ना, एक वॉक पर निकल जाइएगा जिसमें आप किसी से कुछ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आप देखिएगा, जब व्हेन यू आर स्पेंडिंग टाइम विद योरसेल्फ, यू विल फाइंड मेनी आंसर विच यू वर नॉट गेटिंग अर्लियर। लिब्रा, तुला राशि वाले लोगों के लिए चेक करते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक क्या कहता है। तुला राशि, तुला राशि के लोगों के लिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है करियर, फिनेंस और जॉब के लिए। देखिए,
ये कार्ड है कि कोई आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। यू हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट, अगर आप काफी टाइम से एक जॉब ढूंढ रहे थे, आपको जॉब मिल जाएगी। आपको लग रहा था कोई पर्पस आपको नहीं मिल पा रहा, किसी चीज की आपको कंफर्मेशन चाहिए, वो आपको इस वीक में मिलने वाली हो सकता है। उस चीज के लिए पहले आपको काफी लॉस भी हुआ हो, लेकिन नाउ यू आर गेटिंग दैट थिंग। अब आपकी जो जर्नी है वो इस वीक में एक अबंडेंस की जर्नी रहने वाली है। नाउ यू आर फाइनली रीचिंग on that point for which you were waiting from a very long time, ये नजर आ रहा है। प्रोफेशनल आपको एक हैप्पीनेस नजर आ रही है, एक सेटिस्फेक्शन नजर आ रही है, आपको एक होप नजर आ रही है। हो सकता है इमीडिएटली आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन नाउ यू आर श्योर दैट आई एम गोइंग टू गेट द सक्सेस वट एवर पाथ आई एम चूजिंग। you know that your future is going to be happy and satisfied. Now this is a great time when you can chase your dreams. okay, यहाँ पर आपको एक जैसे कहना चाहिए एक सेटिस्फेक्शन है, एक इमोशनल स्टेबिलिटी नजर आएगी अपने करियर में, अपने फाइनेंस में, और कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं। हो सकता है कि चैलेंजेस हैं, बट कहते हैं ना हमारी जिंदगी में एक सबसे छोटी सी चीज, जैसे कहते हैं होप, एक आशा नाम की जो तितली होती है ना, जब तक हमारे आसपास मंडराती रहती है, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। तो वो होप आपके पास है, और आप उसको एक तरह से विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि दैट माय फ्यूचर इज सिक्योर, दिस इज अ हैप्पी वीक। एक हैप्पी आपको एक फीलिंग होगी, एवरीथिंग इज राइट, ऑल इज वेल। गॉट इट। देखते हैं हेल्थ के लिए, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। ये कार्ड कहता है कुछ आप नया अपनी हेल्थ को लेकर स्टार्ट करने वाले हैं। यू आर इंस्पायरिंग योरसेल्फ एंड यू हैव अर्ज टू ब्रिंग सम चेंज इन योर पर्सनालिटी। आप अपने फिजिक में कोई चेंज लाना चाहते हैं, आप अपनी पर्सनालिटी में चेंज लाना चाहते हैं। हो सकता है कि आपको लगे कि नाउ अभी तक मेरी अपीयरेंस थी वो आप अपना वार्डरोब चेंज कर रहे हैं। अपनी हेल्थ में आप अपने अंदर चेंजेस लेकर आ रहे हैं, वेट पर काम करना है, अपने लुक्स पर काम करना है, कुछ भी आप चेंज करना चाह रहे हैं जिसमें कि आप एक न्यू थॉट लेकर आना चाह रहे हैं, और साथ ही साथ एक बिगनिंग कर रहे हैं अपनी हेल्थ को लेकर, कुछ नई चीजें आप अपने साथ ट्राई कर रहे हैं। रिश्तों की बात करें तो 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कुछ चीजें ऐसे, ये एक ट्रांजिशन का टाइम नजर आ रहा है, एक चीज को छोड़कर एक नए रास्ते की तरफ आप नजर आ रहे हैं। यू आर मूविंग फॉर द चेंजेस। पुराने रिश्ते हो सकता है आप छोड़ रहे हैं, विजन चेंज हो रहा है आपका रिश्तों को लेकर। यू आर लिविंग समथिंग बिहाइंड। ठीक है, जो चीजें अभी तक आपको बहुत खुशी महसूस नहीं कर रहे थे, रिस्ट्रिक्टेड ट्रैप्ड फील कर रहे थे, यू आर लिविंग दैट। नाउ यू आर रिलीजिंग योर बैगेजेस। बर्डन होता है ना रिश्तों का, कभी कभी हम नहीं निभा पा रहे हैं, छोड़ रहे हैं आप। यू आर मूविंग फॉर अ कामर लाइफ, बहुत कामनेस की तरफ आप जा रहे हैं। और कहना चाहिए कि एक ऐसे रिश्ते जो पानी की तरह थे, जिसमें स्टेबिलिटी नहीं थी, ठीक है, उन रिश्तों को आप छोड़ रहे हैं, बिकॉज नाउ यू वांट स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। ऐसे रिश्ते जिनका कोई एक स्टैंड नहीं था, डेप्थ नहीं थी, आप उनको छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स की बात करें तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड है फुल ऑफ एनर्जी एंड पैशन, इंस्पायरिंग है, आप एक्शन ओरिएंटेड है। हो सकता है आप किसी आप एडवेंचरस ट्रिप पर जा रहे हैं। नाउ यू डोंट हैव फियर अबाउट योर फ्यूचर, okay, and you are very very impulsive. Yes, I have to do it, I have to get it, and I will get it. Good, energy level is very high. चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है इस वीक के लिए। हीलिंग, आपके लिए कार्ड क्या निकल कर आया है? हील पास्ट वाउंड्स टू मूव फॉरवर्ड फ्रीली। पास्ट, देखो पास्ट को हम कभी चेंज कर नहीं सकते हैं, पास्ट से सिर्फ लर्निंग होती है। मैंने कहा ना, बैगेज को आप छोड़ रहे हैं, पास्ट की गलतियों से सीखिए और आगे बढ़िए। आपके लिए टिप ऑफ द वीक निकाल देती हूँ। लिब्रास के लिए टिप ऑफ द वीक क्या कहता है? द कार्ड इज सेइंग आई एम हेल्दी, हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। यानी कि आपका आने वाला जो टाइम है बहुत अच्छा है। आपको यू हैव टू क्रिएट एन एनवायरमेंट that everything is perfect for me.
स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए चेक कर लेते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। सबसे पहला कार्ड है टावर का कार्ड। देखिए, टावर की कार्ड को ना देखकर पता नहीं लोग एकदम डर जाते हैं। डरने की बात नहीं, यहाँ ये जरूर है कुछ सडन चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। करियर, फाइनेंस और जॉब की बात कर रही हूँ, तो कुछ ना कुछ क्योर्स हो रहा है जिसके लिए आप अभी तैयार नहीं थे। कुछ ना कुछ रिवील हो सकता है आपको, ये जरूरी नहीं है। कई बार लोग कहते हैं कि मैम जॉब चली जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। डिपेंड्स व्हाट वाज योर कर्मास। अंडरस्टूड। कर्मास जो आपके हैं उसका आपको ये कार्ड जो है वो यही कहता है कि आपके कर्मास की यहाँ पर बात हो रही है। साथ के साथ कुछ ना कुछ एक डिजास्टर, जिसे कहना अचानक ही किसी ने आपके लिए कोई परेशानी क्रिएट कर दी है। लेकिन जब हमारी जिंदगी में डिजास्टर्स आते हैं ना, हमें अपने पोटेंशियल का पता भी तभी चलता है। हमारे अपने कौन है, पराये कौन है, उनका उनका पता आपको परेशानी में ही चलता है। अवेकनिंग का कार्ड है। आप समझ जाएंगे कि यस, दिस पाथ वॉज नॉट फॉर मी, ये मेरे लिए था ही नहीं, मेरा रास्ता कहीं और है। सडन आपकी मुझे चेंजेस नजर आ रहे हैं। कुछ मैसिव हो सकता है, कुछ ऐसा चीजें चेंज है हो रहा है और वो बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। गॉट इट। हो सकता है कभी कभी होता है मैनेजमेंट चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है, टीम्स चेंज हो रही हैं, ओके, बॉस चेंज हो रहा है, रिपोर्टिंग चेंज हो रही है, टाइमिंग चेंज हो रहे हैं। अभी तक वर्क फ्रॉम होम था तो वर्क फ्रॉम ऑफिस हो रहा है। समथिंग इज कहीं ना कहीं एक चेंजेस आ रहे हैं, जहां पर मुझे नजर आ रहा है आपके अंदर एक फियर है, एक थोड़ा डर है कि भाई मैं कैसे कैसे करूंगा। जैसे ऑल ऑफ ए सडन आपकी रिपोर्टिंग चेंज हो गई, आपकी ट्रांसफर कर दी गई है, ओके, अचानक आप उसके लिए प्रिपेयर ही नहीं थे। तो वहां पर आपके पास एक बहुत अनसर्टेनिटी मुझे नजर आ रही है। कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं ऐसे जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। पैसों के मामले में प्लीज थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। 7 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड निकल कर आता है आपकी हेल्थ के लिए। आप अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपकी हेल्थ आपको साइन देती चली जा रही है, लेकिन कहते हैं ना, आप अपनी हेल्थ की सच्चाइयों से आंख चुरा कर चल रहे हैं। हेल्थ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे हैं। आपका खाना पीना रूटीन सब आपके डिसऑनेस्टी मुझे नजर आ रही है। आप ऐसे एक्शन ले रहे हैं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, सब कुछ मालूम है आपको, लेकिन हम आंख बंद कर कर आप बैठे हुए हैं। तो देखिए, कल को अगर आप आज अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं, कल आपकी हेल्थ आपको इग्नोर करेगी। चेक कर लेते हैं आपके लिए रिलेशन का कार्ड। रिलेशन का कार्ड आता है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ये कार्ड कहता है थोड़ा सा आपको इसमें अपने रिलेशंस में ना थोड़ा सा एक्शन लेने की बजाय, कभी कभी क्या होता है हमें कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं अपने रिश्तों में। ये वीक आपका डिसीजन लेने का नहीं है। शेर जब एक ऊंची या लंबी छलांग मारता है ना, तो 4 कदम पीछे जाता है, यानी कि आपको रुकने का टाइम है। ये सोच कर समझ कर रिश्तों में आप ले लीजिएगा एक डिसीजन, क्योंकि अभी आप सोच लीजिए आपने इसको टाल दिया। मैंने कैंसिल करने के लिए नहीं कहा है, मैंने सिर्फ इसको आपको रीस्केड्यूल करने के लिए कहा है। कहीं ना कहीं आपको पहले चीजों को सोचना है, समझना है। जैसे कभी कभी रिश्ते आते हैं, बहुत जल्दी हाँ कर देते हैं। प्रपोजल आया, जल्दी से हाँ कर दी। एंगेजमेंट जल्दी कर लेते हैं, उसके बाद शादी जल्दी। जल्दी का काम शैतान का काम। इस समय आपको प्लानिंग करनी है। रुकिए, ठहरिए, थमिए, प्लान कीजिएगा, अपना वक्त लीजिएगा, फिर आगे के बारे में सोचिएगा। स्टूडेंट्स की बात करूं, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अगेन बहुत सारी आपके पास थॉट्स आ रही हैं, नए नए आइडियाज हैं। हो सकता है आप नए स्कूल से निकलकर कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, या कॉलेज से निकलकर आप अपनी हायर एजुकेशन के लिए किसी दूसरी जगह पढ़ने जा रहे हैं। आपका एक स्टडीज का जो आपका एनवायरनमेंट है वो चेंज हो रहा है, एंड यू आर एट दिस मोमेंट यू हैव अ थर्स्ट ऑफ नॉलेज। मुझे ये भी जानना है, मुझे ये भी जानना है, मुझे ये भी पता होना चाहिए, मुझे ये भी पता होना चाहिए। सो मेनी थॉट्स इन योर माइंड। बात तो ये ना कि थॉट्स तो है, उसका एग्जीक्यूशन कहाँ है। ये जो टाइम है, अब थोड़ा रेस्टलेस हो रहे हैं। मुझे ये भी पता चल जाए, मुझे ये भी पता चल जाए, मुझे जहां से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो मैं आप कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात है, कलेक्ट कीजिएगा, लेकिन वही नॉलेज कलेक्ट कीजिएगा जो आपके लिए जरूरी है। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है। हार्मनी, कहीं ना कहीं क्रिएट हार्मनी इनटू योर रिलेशनशिप। देखो, मैंने आपसे क्या कहा था,
अपने रिश्तों में सोच समझ कर चलिए। अब ये रिश्ते जो हैं आपके प्रोफेशनल भी हो सकते हैं और आपके पर्सनल भी हो सकते हैं। अपनी सराउंडिंग्स के साथ, सबके साथ बना कर चलिएगा। ओके, टिप ऑफ द वीक चेक कर लेते हैं आपके लिए। आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है, आई एम एट पीस विद माई पास्ट। जो भी कुछ हुआ है बस मैं शांति से अपनी जिंदगी को गुजारना चाहता हूँ। सेजिटेरियस, धनु राशि वाले लोगों के लिए चेक कर लेते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक क्या कहता है। आपके लिए कार्ड निकल कर आया द एम्प्रेस। एम्प्रेस का कार्ड है आपके करियर, फिनेंस और जॉब के लिए अबंडेंस का वीक है आपके लिए। नर्चर कर रहे हैं आप कुछ नई चीजों को, नए कुछ प्लान बना रहे हैं, कुछ डेवलपमेंट हो रही है, कुछ आपके गोल्स हैं जिसको आप अकम्प्लिश कर रहे हैं। ग्रोथ का टाइम है। नजर आ रहा है कि आप अपने करियर में कुछ नए एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं। हो सकता है आपकी जुपिटर का कार्ड है वैसे भी ये, और अर्थ साइन का कार्ड है ये। एक स्टेबिलिटी आ रही है, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन रही है। मे बी दिस इज अ कार्ड व्हेन यू आर गेटिंग न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, आपको जॉब का प्रपोजल मिल रहा है। ये कार्ड ये कहता है दिस इज अ सिग्नल, दिस इज अ टाइम व्हेन यू नीड टू बी काइंड विद इन योर सेल्फ। एंड साथ के साथ अपने टाइम को आप अपने टाइम को एक नई नॉलेज में, दूसरों को ज्ञान देने में, दूसरों की हेल्प करने में, कोलैबोरेशन में, टीम वर्क में आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, सबकी मदद कर रहे हैं। पीपल आर वेरी हैप्पी विद यू, आपको एक रिस्पेक्ट मिल रही है। पीपल आर एडमायरिंग यू, पीपल आर फॉलोइंग यू। एंड कहीं ना कहीं आप देखेंगे आप एक कंफर्ट में आ रहे हैं। यस, आई हैव गेन्ड माई पोजीशन। आपको लग रहा है कि आपने अपनी जगह बना ली है। फिनेंसेस में भी आपको मुझे एक अच्छे साइन नजर आ रहे हैं। बात करते हैं हेल्थ को लेके, यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। या तो आपको वक्त नहीं मिल रहा है, या जिसे कहते हैं ना, कभी कभी जब हमें पोजीशन हाई मिल जाती है, क्योंकि मैंने आपसे कहा ग्रोथ हो रही है, हो सकता है हायर पोजीशन है, नई जॉब है, नए प्रोजेक्ट है। तो जब भी कुछ ऐसी चीजें होती है तो हमारा जो सबसे ज्यादा सफर होती है वो हमारी हेल्थ होती है। बहुत ज्यादा आप सोच रहे हैं, आपको मालूम है पोजीशन हाई हो गई है तो क्या होगा, कंपटीशन भी हाई होने वाला है। राइवल जो है आपके, जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, वो आपके पर निगाह लगाकर बैठे हुए हैं। कॉन्फ्लिक्ट और डिसएग्रीमेंट्स भी हो सकते हैं आपको अपनी हेल्थ को लेकर। आपको पता ही नहीं चल रहा कि कॉन्फ्लिक्ट्स अपनी हेल्थ को लेकर कैसे होता है, कि आप अपनी तरफ से कोई चीज बहुत अच्छे कर रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है। आपकी बॉडी वैसे रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है जैसे जिस तरह के आप एक्शन है, या आपको अपने करियर वगैरह से रिलेटेड थोड़ी टेंशन है, नींद की प्रॉब्लम हो रही है, क्लैशेस हो रहे हैं, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक रेस्टलेसनेस आपकी नजर आ रही है। बात करते हैं रिलेशंस की, तो मैजिशियन का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है यू आर एक्शन ओरिएंटेड। इस समय सारी चीजें आपके हाथ के अंदर है। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने रिश्तों को लेकर वो फुलफिल भी हो रहा है। यू आर कमिंग इन पावर। यहाँ पर रिश्तों में पावर में आने का क्या मतलब है, यू आर एबल टू कन्विंस अदर पीपल। कोई भी हो सकता है, फैमिली, पार्टनर, वाइफ, सिबलिंग, पेरेंट्स, एनीबडी। कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, क्लैरिटी है आपकी अपने रिश्तों को लेकर, स्किल आपके बहुत अच्छे हैं कि कौन सी प्रॉब्लम को मुझे किस तरह से, एक प्रॉब्लम को भी, नेगेटिव सिचुएशन को भी पॉजिटिव कैसे बनाना है। तो वंडरफुल आपका ये जो वीक है, आपकी बातों से आप लोगों को इम्प्रेस कर पाएंगे। लोग आपकी बात सुनेंगे, आपकी सलाह मानी जाएगी। फैमिली में आपको एक एक ऊपर एक रिस्पेक्ट की जगह दी जाएगी कि यस, ये इंसान की बात सुननी चाहिए, ये समझदार इंसान है। बात करते हैं स्टूडेंट की, एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है अबेंडेंस। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, कहीं कैंपस हायरिंग के बारे में आप सोच रहे हैं, बहुत अच्छा कार्ड निकल कर आ रहा है। नई नई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने नजर आ रही हैं, नए करियर आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। फिनेंशियली आपको एक नए अच्छे प्रपोजल मिलेंगे, या आपने कोई पार्ट टाइम अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। चेक कर लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है सेजिटेरियस। कनेक्शन, आपके कनेक्शन बन रहे हैं और आपको बनाने भी है। बिल्ड मीनिंगफुल कनेक्शन विद अदर्स। अपने पीआर को बढ़ाइएगा, पब्लिक रिलेशन को बढ़ाइएगा। आपके लिए टिप ऑफ द वीक चेक कर लेते हैं सेजिटेरियस के लिए। ओ अगेन आई विल टेक अ कार्ड फॉर यू। 3 कार्ड्स निकल रहे हैं आपके लिए सेजिटेरियस।
एक कार्ड दोबारा निकाल लेते हैं। आपके लिए कार्ड निकल कर आया, आई एम कमिटेड टू फाइंडिंग मी टाइम। यानी कि इस वीक में आप इतना काम कर रहे हैं, इतना काम कर लिए कि अपने लिए वक्त ही नहीं है, तो भाई थोड़ा सा मी टाइम भी निकाल लीजिएगा। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वाले लोगों के लिए चेक करते हैं आपके लिए कार्ड क्या निकल कर आ रहा है। करियर, 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, देखिए करियर के लिए 5 ऑफ सोर्ड्स। अभी पहले भी किसी और साइन के लिए भी कार्ड निकल कर आया है। कॉन्फ्लिक्ट का टाइम है ये। धोखा मिल सकता है, या आपके मन में कोई लालच आ सकता है। आपका काम का क्रेडिट कोई ले सकता है, या आप किसी और के काम के क्रेडिट को लेना चाह रहे हैं। हो सकता है सच्चाई पता चल जाए, आपकी पोल पट्टी खुल जाए। गॉट इट। तो कहीं ना कहीं आप दूसरों को हराने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आप ही हार जाए। ये कार्ड ये कहता है थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट का टाइम है ये। आपको अपनी रेपुटेशन को दाव पर नहीं लगाना। हो सकता है कि आपको किसी से चीटिंग मिले, मैंने पहले ही कहा धोखा मिल भी सकता है। इस समय आपको मैं बताऊं कि आप ना यू आर स्टीयरिंग सम पॉट, अब खिचड़ी पका रहे हो आप कुछ जिसे कहते हैं ना, कोई खिचड़ी आपके दिमाग में चल रही है कुछ, और वो खिचड़ी ना बाद में आपके लिए टेंशन बन जाएगी। ज्यादा खिचड़ी मत पकाइएगा, ज्यादा मैनिपुलेटिव मत बनिएगा, ज्यादा डिप्लोमेटिक बनने की जरूरत नहीं है आपको। शॉर्ट में कहूं, सीधे सीधे रास्ते ईमानदारी से इस वीक चलोगे ना तो फायदे में रहोगे। शॉर्टकट्स मत अपनाइएगा, कोशिश कीजिएगा। और हाँ, अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो थोड़ा सा चोरी वोरी होने का आपको डर है, या अगर आपके बिजनेस में कोई हो सकता है कि आपकी कोई इंटरनल कोई पॉलिसी है उसको कोई बाहर बता रहा है, तो वहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ओके, बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की। आपके लिए कार्ड निकल कर आया है 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड्स। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मैंने कहा है ना कि आपको वर्क की टेंशन जो है ना अपने करियर अपनी हेल्थ में नजर आ रही है। मैंने कहा आपको फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, कोई आपका सामान चोरी कर सकता है, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, तो उसकी वजह से आपका लैक ऑफ फेथ हो रहा है। तो आपकी जो हेल्थ है वो कहीं ना कहीं एक रेस्टलेस नजर आ रही है। आपको परेशानी आपकी हेल्थ में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रही है। नींद नहीं आ रही है, टेंशन हो रही है, बीपी बढ़ रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान आपको रखना है। रिश्तों में हेरोफेंट का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं आप सोच कर चल रहे, कोई बात नहीं, एक कन्वेंशनल मेथड क्या होता था हमारा, अगर नुकसान कहते कि थोड़े में ही निबट गया। छोटी छोटी चोट हमें बड़ी चोट से बचाती है, छोटे छोटे एक्सीडेंट्स हमें बड़े एक्सीडेंट से बचाते हैं, छोटे छोटे नुकसान हमें बड़े नुकसान से बचाते हैं, क्योंकि हम अलर्ट हो जाते हैं। एक विजडम आपके अंदर आ रही है, आप समझ पा रहे हैं कि भाई मैंने प्रोफेशनल लेवल पर धोखा खा लिया है, पर्सनल पर मुझे नहीं खाना। अपनी इंट्यूशन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सही क्या है गलत क्या है उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सक्सेस भी आपको मिल रही है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आता है स्टूडेंट्स के लिए। बहुत ज्यादा ना आप इस समय पैसों को बचा रहे हैं अपने, मुझे एडमिशन्स लेना है, बाहर खर्चा करना है, वेल्थ के बारे में सोच रहे हैं, मनी के बारे में आप ज्यादा सोच रहे हैं। सेल्फ हो सकता है, कुछ लोग जो है पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, स्टूडेंट जो हैं, और अपने खर्चों को एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ आगे फ्यूचर के लिए आप अपने पैसों को बचाकर चलना चाहते हैं, और जिसे कहते हैं ना अपनी एनर्जी को आप कहीं ना कहीं कंजर्व करके बैठे हुए हैं, ताकि आप फ्यूचर में आप उसका इस्तेमाल कर सके। गाइडेंस चेक कर लेते हैं आपके लिए। फॉरगिवनेस, ये कार्ड ये कहता है, देखो आपको कहीं ना कहीं, मैंने पहले ही कार्ड निकल कर आया था कि आपका 5 ऑफ सोडा कार्ड है, आपको कहीं किसी का सच्चाई पता चल सकती है, कोई धोखा मिल सकता है, आपको माफ कर दीजिएगा। फॉरगिव योरसेल्फ, अगर आपने भी कुछ ऐसा प्लान किया था, अब आप उसको डिलीट कर दीजिएगा, उस थॉट को अपने मन। अगर आपने पास्ट में कुछ किया था, कोई बात नहीं, उसको ठीक करने का तरीका क्या है। जिन लोगों का नुकसान हुआ था, कहीं ना कहीं आप उन लोगों की मदद कर दीजिएगा। Forgive yourself and others to free your heart, क्योंकि वरना वो क्या आपके दिमाग में एक बोझ हमेशा के लिए बना रहेगा। आपके लिए टिप ऑफ द वीक क्या कहता है? आपके लिए कार्ड निकल कर आया, द वर्स्ट एनिमी ऑफ क्रिएटिविटी इज द सेल्फ डाउट।
एक बार धोखा खाने का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा धोखा खाएंगे, या एक बार आपने गलती कर दी है तो इसका मतलब नहीं है कि सारी जिंदगी आप गलती करते रहेंगे। अपने ऊपर डाउट मत कीजिएगा, सही रास्ते पर चलिए। एक्वेरियस, कुंभ राशि वाले लोगों के लिए चेक करते हैं कि आपके लिए क्या वीक कहता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स करियर के लिए, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, वंडरफुल। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है सक्सेस, सक्सेस आफ्टर लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क, विक्ट्री मिल रही है आपको। एक पब्लिक रिकॉग्निशन का ये कार्ड है। जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं या पब्लिक स्पीकर हैं, आर्टिस्ट हैं, या लीडिंग रोल में चल रहे हैं, या आप अपनी टीम को लीड कर रहे हैं, आपको एक रिकॉग्निशन मिल रही है, रिवॉर्ड मिल रहे हैं, अवार्ड्स मिल रहे हैं, प्रोग्रेस हो रही है, प्रमोशन हो रही है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। आने वाली टाइम में गुड न्यूज आ रही है आपके करियर को लेकर, पैसों का फायदा हो सकता है, गुड फॉर्च्यून। आपको लग रहा है कि यस, ऊपर वाले ने आखिर आपकी सुन ली है। अचीवमेंट्स है, कुछ नई चीजें आपकी लाइफ में आ रही हैं। तो करियर जॉब को अगर मैं देखती हूँ, एक्सीलेंट वीक है। यू आर विनिंग, यू आर ऑन अ ग्रोथ साइड, सक्सेस साइड। चेक कर लेते हैं आपके लिए हेल्थ के लिए, एस ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड ये कहता है आपको काफी मेंटल क्लैरिटी मिल रही है कि मुझे अपनी हेल्थ में क्या करना है। दिस इज अ राइट पाथ, दिस इज अ रॉन्ग पाथ, मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना। मैक्सिमम टाइम तो हम लोगों को यही नहीं पता होता हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना। आजकल वो यूट्यूब पर वो जीरा वाटर, जिंजर वाटर, पता नहीं कौन कौन से वाटर आ गए हैं। भाई ऐसे मत लीजिएगा। हर एक की अपनी बॉडी का कंपोनेंट बहुत डिफरेंट होता है। हर एक की बॉडी में एक मेटल होता है, मैग्नीशियम है हमारा, कैल्शियम है हमारा, जिसे हम ऐसे नहीं ले लेते हैं। हम जब तक उसके टेस्ट नहीं होंगे हम उनको नहीं मेजर कर सकते। तो अल्ट चीजें मत खाइएगा आप लोग। आपको कहीं ना कहीं एक कुछ सीक्रेट पता चलेंगे कि यस, अरे मैं ये भी कर सकता हूँ, या मेरी बॉडी इसको अडेप्ट कर सकती है, इसको अडेप्ट नहीं कर सकती है। एंड शार्प माइंड इस समय काफी थॉटफुल है, क्लैरिटी है। आप पकड़ पा रहे हैं अपनी हेल्थ की जो जरूरतें हैं, उन्हें पकड़ पा रहे हैं और उनके साथ काम कर पा रहे हैं। बात करते हैं रिश्तों की, तो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। हिम्मत है एक आपके अंदर। ये कार्ड ये कहता है कि बहुत टफ टाइम भी अगर आपके पास होता है ना, तो आप क्या करते हैं, आप एक फर्मनेस के साथ खड़े हुए हैं इस समय। हो सकता है रिश्तों में कुछ चैलेंज है इस समय, लेकिन आप ग्राउंडेड हैं। साथ के साथ मैं कहूँ आपके अंदर एक एनर्जी है, आपके अंदर एक पैशन है। यस, आई कैन रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो है लेकिन आप हिम्मत नहीं हार रहे हैं। दैट्स एक्सीलेंट थिंग। आपने जो चीज शुरू की है उसे खत्म ही करना चाहते हैं। यानी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने अगर ले ली है, रिश्तों में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, आप उसे पूरा करना चाहते हैं। कैसे भी पूरा करें आप उसको, अपने काम से पीछे नहीं हट रहे। ये काम ये कह रहा है कि जस्ट कैरी ऑन, काम को करते रहिएगा। आपको सिस्टम अपने आप सपोर्ट करेगा। सिस्टम किसका है? उसका सिस्टम है, ऊपर वाले का सिस्टम है। आप कहते हैं ना, नियत अच्छी रखिएगा, बरकत और हिम्मत तो ऊपर वाला दे ही देता है। यू आर स्टैंडिंग ऑन योर बिलीव्स नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं कहते हैं ना, आप अपने ही विश्वास का एक टेस्ट ले रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं कि मेरा विश्वास, जो कितना विश्वास है, पूरा होता है या नहीं होता। एंड आई एम टेलिंग यू कि आप एक बहुत ही डिफेंसिव मोड में है। कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सिचुएशन जैसी आएगी, आई विल टेक इट, आई विल हैंडल इट, एंड आई विल प्रूव माई सेल्फ। गॉट इट। बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स की। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आपके लिए कहता है थोड़ा सा एक कुछ एक्सपेक्टेशंस थी आपकी, जो आपको लग रहा है कि पूरी नहीं हुई है। थोड़ा सा आपको कहते हैं ना, कुछ धक्का, थोड़ी सी परेशानी महसूस होगी। हो सकता है आपने किसी के ऊपर काफी विश्वास किया था, फिनेंस की आपको हो सकता है किसी ने हेल्प करने की, मदद करने की कोशिश की हो, वो पीछे हट रहा है। या कहाँ जो आपका, जिस यूनिवर्सिटी को या जिस कॉलेज को आप लेना चाहते थे, वहां पर कुछ आपको लग रहा है ऑब्स्टेकल्स नजर आ रहे हैं। थोड़ी सी क्राइसिस है, चीजें वैसी नहीं चल रही हैं जैसे कि आपने प्लान करी थी। थोड़ा सा चीजें जो थोड़ा सा कोलैप्स होती हुई नजर आ रही है। कोई बात नहीं, छोटी मोटी चीजें लाइफ में होती रहती हैं, इसीलिए हम कहते हैं प्लान ए अभी बनाकर चलिएगा।
आजकल तो लोग कहते हैं COD भी तैयार करिएगा। देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। लव योर सेल्फ एंड लव द सिचुएशन। प्यार कीजिएगा अपने आप से, सिचुएशन से, चाहे वो कितना ही अपोजिशन में क्यों ना हो। क्यों? वो आपको अपने आप को देखना सिखा रहा है, आपकी पोटेंशियल आपको बता रहा है। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए टिप ऑफ द वीक क्या कहता है। सेलिब्रेशन सेल्फ। अपने आप को एंजॉय कीजिएगा। आपकी खुशी में कोई शामिल है या नहीं। गो योर सेल्फ एंड गिव अ ट्रीट टू योर सेल्फ। स्पाइसेस ज़ोडिएक साइन मीन राशि वाले लोगों के लिए चेक करते हैं कि आपके लिए वीक क्या कह रहा है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट, हैंग्ड मैन एंड द वर्ल्ड। गुड। देखिए, किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड ये कहता है कि इस समय आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, हेड ओवर हार्ट, दिल से नहीं। और वैसे भी प्रोफेशनल मामलों में दिल का इतना होना चाहिए, लेकिन दिमाग से काम लेना, इमोशनल होकर काम नहीं करना है। मोस्टली ये लोग कहते हैं आज मुझे मेरे बॉस ने बुलाया, बेकार बात में डांट दिया, मुझे जॉब नहीं करनी, मैं तो यहाँ से जॉब छोड़ दूंगा, ब्ला 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 ब्ला। अरे भाई क्या हो गया, हमेशा तारीफ होती थी, आज डांट दिया, कोई बात नहीं। हो सकता है वो अपनी परेशानी में थे, हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है आपको मिसअंडरस्टैंडिंग है। थोड़ा सा चीज़ों को काम डाउन होने दीजिएगा, फिर अपनी पोजीशन को क्लियर कर दीजिएगा। ये कार्ड ये कहता है यू आर बिकमिंग वेरी डिसिप्लिन्ड। ओके, आप बहुत ज़्यादा ट्रुथफुल हैं, सच्चाई की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, ऑनेस्ट है, काफ़ी मेंटल क्लैरिटी आप लेने की कोशिश कर रहे हैं, अथॉरिटी आपको मिल रही है, पावर मिल रही है, यानी कि प्रमोशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ रही हैं, बिकॉज यू आर कमिंग लाइक अ गुड लीडर। रिलायबल है, आपके सीनियर्स आपको, आपके ऊपर काफी विश्वास करते हैं, आपके जूनियर्स, आपके कुलीग आपकी सलाह पर, आपके एक्शंस पर, आपके डिसीजंस पर बहुत बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। एंड यू आर अ पर्सन जिनसे कि लोग सलाह लेने के लिए आते भी हैं। ये कार्ड ये कहता है कि इस समय यू आर इन द कमांड ऑफ योर ट्रुथ। जो सच है आप सिर्फ उसी का साथ दे रहे हैं। एंड यू स्टैंड टू प्रेजेंट योर सेल्फ विद लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर आपकी कोई ऐसी बात है जो लोगों को शायद पसंद नहीं आ रही, या आपको लगता है कि मुझे अपोजिशन मिल सकती है, फिर भी आपका बात कहने का अंदाज ऐसा है कि आपका कॉन्फिडेंस निकल कर आ रहा है। आपकी जो आप कहीं ना कहीं ये कार्ड ये कहता है कि इस समय एक मेंटोर की तरह आप उभर कर आ रहे हैं। मेंटोर मीन्स लोग आपकी सलाह मानकर आते हुए नजर आ रहे हैं। इट्स अ गुड साइन। काफी अच्छे आपके विचार काफी अच्छे हो रहे हैं और उन विचारों से ही आप लोगों को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। चेक कर लेते हैं, आपके लिए कार्ड निकल कर आया है हेल्थ के लिए हैंग्ड मैन। सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपके करियर जॉब में है। पैसा बनाना है, सक्सेस लेनी है। बेचारी हेल्थ जो है बेचारी कोने में चुपचाप बैठी हुई है, बैक सीट पर बिठा दिया आपने उसको। थोड़ा सा हेल्थ का आप ध्यान नहीं रख रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई समझदारी नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा उसकी तरफ ध्यान दे दीजिएगा। बात करती हूँ आपके रिलेशनशिप की, तो जजमेंट का कार्ड है। कोई चीज जो पास्ट की थी, आपकी होप खो चुकी थी, कोई रिश्ता, कोई दोस्त, कोई आपका अपना, कोई आपका करीबी, आपका एक्स, कोई नाराजगी थी, तो कोई चीज आपकी छूट चुकी थी, वो दोबारा आपकी जिंदगी में वापस आने वाला है। ठीक है, और एक न्यू फेज आपको अपनी, या आपकी जो पुराना इंसान वापस भी नहीं आ रहा, लेकिन आपके रिश्तों में कहीं एक, जिसे कहते हैं ना, ठंडक आ गई थी, एक कोल्डनेस आ गई थी, तो उसमें एक वार्मथ आ रही है, एक नयापन मुझे नजर आ रहा है। एक न्यू फेस आपका जो है रोमांस का, एक प्यार का शुरू हो रहा है। अब फॉरगिव कर रहे हैं, अब जो हो गया सो हो गया। पुरानी चीजों को भूल कर आप अपने एग्जिस्टिंग रिश्तों में भी एक नया पल लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसा मोमेंट है जिसमें आप अपने आप को भी इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। भाई मेरे से तो कोई गलती नहीं हो गई थी ना, मैं हमेशा दूसरों को ब्लेम कर रहा हूँ, एक बार मैं अपने आप पर भी नजर डाल लूं। ये कार्ड ये कहता है कि हो सकता है आप अपनी फैमिली के साथ कहीं जर्नी पर जा रहे हैं, या ये हो सकता है कि इस आने वाले वीक के अंदर आप एक कंफर्ट फील करेंगे कि अपने दिल की बात को बहुत बेबाकी से, बहुत आसानी से
सामने वाले को कह दें। कुछ रिश्तों में क्या होता है, हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपनी चीज़ों को, वो आप एक्सप्रेस कर देंगे। किसी को प्यार करते हैं, कह ही नहीं पा रहे हैं। कोई आपको प्रपोजल कर रहा दे रहा है, लेकिन आपको वो वाइब्स ही नहीं आ रही हैं, तो आप मना नहीं कर पा रहे हैं। वहां पर आपको एक स्ट्रेंथ मिल रही है जहां पर आप क्लैरिटी दे सके। द वर्ल्ड का कार्ड है स्टूडेंट्स के लिए। भाई अगर आप फॉरेन लैंड में जाना चाहते हैं, अपने नेटिव प्लेस से दूर रहना जाना चाहते हैं, तो वो आप जा सकते हैं। कोई ऐसी विश जो आपकी पूरी नहीं हुई थी अब तक, या काफी लंबे समय से आप उसका सपना देख रहे थे, वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। बिकॉज दिस इज अ कार्ड ऑफ द फुलफिलमेंट ऑफ योर विशेस। ट्रेवलिंग का कार्ड है, सेलिब्रेट कर रहे हैं आप किसी ओकेजन को, किसी मूवमेंट को। होलनेस यू आर फीलिंग, यस आई हैव अचीव्ड समथिंग। गाइडेंस चेक कर लेते हैं आपके लिए, पाइसेस के लिए। सिंक्रोनाइज, यू आर सिंक्रोनाइज विद द सिचुएशन एंड विद द इनर वॉइस। आसपास के माहौल में भी और अपने अंदर आप क्या है, एक अच्छा बैलेंस, एक कनेक्टिविटी बनाकर चलेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। टिप ऑफ द वीक चेक कर लेते हैं। आपके लिए कार्ड निकल कर आया है, माई हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन मी। मेरी खुशी की चाबी मेरे ही हाथ में है। मुझे कोई तब तक दूसरा खुश और दुखी नहीं कर सकता जब तक कि मेरा अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल ना हो। तो ये रीडिंग थी आप सभी लोगों के लिए, 12 ज़ोडिएक साइन वाले लोगों के लिए। इस बार मैंने आपको टिप ऑफ द वीक दिया है। आपको ये नया चेंज कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग वीक। स्टे हैप्पी।